नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारी आवाज़ आ रही है आप सभी को? क्लियर आवाज़ आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस वर्ष से गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था? 61 का जवाब दीजिए कि किस वर्ष से गांधी जी ने पहली बार भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। चलिए यहाँ पर 61 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 1917 से। ठीक है, 1917 में ही आपके चंपारण सत्याग्रह के नाम से जो जाना गया था उसी में सक्रिय हो गए थे। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वर्ष में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था? किस वर्ष में बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगाली से बेसिन को जीत लिया था? 62 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके 1739 में। ठीक है, 1739 में। और कह सकते हैं कि जो आपके इस समय जो आपके शासनकाल था, पुर्तगालियों के बेसिन जीत लिया था, वे 1720 से 1740 तक आपके मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा जो प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट, तो उन्होंने कह सकते हैं ये कारनामा आपका किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता कौन थे? चलिए 63 जवाब दीजिए, अशोक के पिता कौन थे? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये थे आपके बिंदुसार। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? 64 के जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके कोलकाता में है। ठीक है, यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ आपके कस्टम विभाग स्थित है और इसकी प्रणाली आपकी जो है वो आपकी यांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है? चलिए 65 जवाब दीजिए, स्पेन की राजधानी क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। स्पेन के ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मैड्रिड है। ठीक है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। यह एक यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ का एक सदस्य राष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि MPTRIFAC में आई का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आई का अर्थ क्या है? यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आई का अर्थ आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक ऑनलाइन अनुमति देता है व्यापार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है? किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है? 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक आपके लिनियस को माना जाता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, लिनियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वो आपका कौन है? सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वो आपका बल कौन सा आपका है? चलिए यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर 68 का ऑप्शन राइट आपका सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि यह उस बल के समान है जिसे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। यहाँ पर जिसे कहते हैं हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 68 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बीजों को रोपते समय सामान्यतः कौन सा उर्वरक उपयोग में लाया जाता है? रोपते मतलब लगाते समय। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 69 का सही क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि बीजों को रोपते समय सामान्यतः फास्फोरस उर्वरक आपका प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आपका कह सकते हैं नाइट्रोजन वगैरह आपका करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका 69 का सी हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, यह एक कह सकते हैं रासायनिक तत्व जिसका संकेत आपका पी होता है और परमाणु भार आपका 15 होता है। ठीक है,
और कह सकते हैं इसके बाद जो आपका होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, बल्कि ऑप्शन में आपका तो था नहीं, इसलिए आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 70 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, रात्रि अंधता, ठीक है, मतलब विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता रोग हो सकता है। और इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त आपके नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, आप लोग इसे बोलते हैं रतौंधी जैसे आप बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिश्र धातु में जो क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध अर्थात कह सकते हैं लगने नहीं देता है, तो आपकी ये कौन सी है जो आपकी कह सकते हैं कि जंग नहीं लगने देता है। 71 का ऑप्शन आपका बी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें आपकी जंग नहीं लगती, याद रखिए, क्योंकि क्रोमियम आपका इसमें होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि एक जानलेवा मानव रोग जो आपका सिफिलिस का कारक क्या है। एक जानलेवा मानव रोग सिफिलिस का कारक है, सिफिलिस का कारक क्या है, तो आपके बॉडी में सिफिलिस जो बीमारी हो जाती है एक गुप्त रोग है, ठीक है, और कह सकते हैं कि ये किस किस प्रकार से होते हैं, तो ये आपका जो होता है ऑप्शन राइट आपका बी, एक आपके जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है जो कि एक लैंगिक आपके संपर्क के द्वारा फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव में निम्न से कौन सा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव कौन सा है, इन ऑप्शन में आपको बताना है। 73 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका पारा हो जाएगा, ठीक है। यह आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव आपका पारा है, ठीक है। और जल घनत्व देखा जाए, जल जो आपका है सॉरी कह सकते हैं उच्च घनत्व है और न्यूनतम वाष्प दाब के कारण कह सकते हैं पारे का उपयोग आपका देखते हैं थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, मैनोमीटर में आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्तनधारी जो अंडे देता है। यहाँ पर 74 का जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। ये आपका अंडे देने वाला है जो कि पूर्वी आपके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला आपका प्राणी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। इसका जवाब तो सही दे दीजिए भाई। गाड़ी के पीछे जो आपका देखने के लिए जो चालक होता है वो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा है, अर्थात जिस प्रकार का वो है वैसा ही देखना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए कौन सा दर्पण आपका प्रयोग करते हैं। तो वास्तविक के लिए आपका होता है आपका अवतल दर्पण। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा 76 का अवतल दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है और यह प्रकाश की ओर प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो जैसे आपके दाढ़ी बनाना होता है इसके हिसाब से होता है, तो कह सकते हैं वास्तविक चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकने का नियंत्रण करता है, पकने में नियंत्रण करता है। कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकने का नियंत्रण करता है, 77 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आपका ये है एथाइलिन, ठीक है। कौन सा आपका है एथाइलिन, आपका जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रेशर कुकर में जो खाना होता है जल्दी से पक जाता है क्यों। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है ऐसा क्यों। 78 का जवाब दीजिए यहाँ पर 78, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 78 का ऑप्शन आपका डी। उच्च दाब पर जो क्वथनांक होता है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। उच्च दाब पर क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत होता है। जो आपके देखते हैं कृत्रिम उपग्रह होते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा के जो स्रोत होता है अर्थात विद्युत जो होती है वो कैसे प्राप्त होती है वहाँ पर,
तो वो जो आपके होते हैं सौर सेल जो आपके होते हैं फोटोवोल्टाइक, ठीक है। ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर 79 का सी हो जाएगा। सौर कोशिका अर्थात सोलर जो सेल होते हैं, तो सोलर सेल आपके कह सकते हैं फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण ही सूर्य प्रकाश की किसी अन्य सोर्स से ऊर्जा आपके प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। चलिए जवाब दीजिए, कंप्यूटर से बनने वाली जो आईसी चिप होती है किसकी होती है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा आपकी, ये होती है आपकी सिलिकॉन की होती है, ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला पूछा गया है 61 नंबर से कि भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। चलिए 61 का जवाब दीजिए यहाँ पर कि सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपके थे बाबर, ठीक है। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था, और बाबर एक मुगल शासक था जिसका मध्य कह सकते हैं मूल मध्य एशिया था, वो भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। यहाँ पर कन्फ्यूज कर सकता है बच्चों को कि 2014 में या 2015 में। याद रखिएगा कि इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है। 63 का सही जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, नीदरलैंड की राजधानी आपकी हो जाएगी कौन सी, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए एम्स्टर्डम, ठीक है। एम्स्टर्डम आपकी जो है नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि एक गोल धात्विक चक्ति को केंद्र में उपस्थिति छेद से गर्म किया जाता है, यह छेद का व्यास, यहाँ पर देख लीजिए, मतलब जैसे कोई धातु का कोई चक्ति है और इसके बीच में कोई केंद्र है, इसके गर्म करते हैं तो इसका जो छेद का व्यास हो जाएगा वो व्यास क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, उसका व्यास क्या होगा, बढ़ेगा ही तो, ठीक है। क्या हो जाएगा, धात्विक जो धातुविक है तो चक्ति केंद्र में उपस्थित केंद्र जब छेद गर्म होगा तो क्या होगा, छेद क्या होगा, बड़ा होगा ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है और हमको बचाती है उसे क्या कहते हैं। एक औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है और हमको बचाती है तो उसे हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रोगाणुरोधक, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोगाणुरोधक बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अम्ल निद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है। निद्रा कारक की तरह उपयोग करते हैं, ये आपका ऐसा कौन सा कह सकते हैं आपका पदार्थ, ये कह सकते हैं अम्ल है आपका। 66 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, बारबीट्यूरिक अम्ल आपका होता है, ठीक है। क्या होता है, बारबीट्यूरिक अम्ल होता है जो निद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है, और यह एक कार्बनिक यौगिक है और यह जल में विलेय और गंधपूर्ण आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अस्थियां आपकी लंबी होती हैं तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपास्थि, ठीक है। उपास्थि अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला आपका लचीला संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, जो जोड़ों को लचीला बनाए रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि जल का क्वथनांक बिंदु होता है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है कितना होता है। चलिए यहाँ पर 68 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। जल का क्वथनांक बिंदु जो है वो आपके किस पर निर्भर करता है, जल के क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, अर्थात पदार्थ का उबलते बिंदु का वह तापमान जिस पर तरल का वाक्य वो कह सकते हैं वाष्प आपका दाब जो होता है द्रव आपस में दबाव के ही कारण आपका परिवर्तित होता है, तो कह सकते हैं कि दबाव पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो भाई हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीकी है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाकर केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ये, पादप द्वारा जल की हानि, मतलब यह कह सकते हैं
कि यहाँ पर, हाँ वो आपका क्वेश्चन है, पादप द्वारा जल की हानि, इस प्रकार से कह सकते हैं, ये कह सकते हैं मृदा विहीन आपकी फसल आपकी कह सकती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाला पॉइंट आपका है कि ये लैंग्वेज किस प्रकार से आपकी दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बिना मिट्टी के आप फसल को पानी में आप कह सकते हैं, पानी में हर एक तत्व डाल देते हैं और उसमें खेती कर लेते हैं, जिसे जलीय कृषि कहते हैं। तो इसमें भाई पानी की हानि तो होगी ही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 70 का जवाब दीजिए। और हमने आपको बताया था औषधि जब मिलती है तो आपकी कहाँ पर मिलती है? लखनऊ में, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। जब भी औषधि मिले तो आपके यहाँ पर जवाब बी आपको हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आपसे अगला है कि श्वसन की क्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? श्वसन की क्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? 71 का जवाब दीजिए। तो आपको पता है कि श्वसन की क्रिया में वायु का जो घटक होता है, ये घटक आपका होता है ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल सही है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सी नंबर आपके यहाँ पर ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं तो भाई क्या होते हैं? ग्रह होते हैं तो आपको पता है सूर्य या किसी भी अन्य तारों की चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड आपके ग्रह होते हैं। ठीक है, प्लेनेट एक होते हैं। इनका ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा कि चमकदार पिंड जो टिमटिमाते भी नहीं हैं। ठीक है, ये आपके ग्रह हैं और आपके टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये कभी टिमटिमाते नहीं है, याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? चलिए यहाँ पर 73 का जवाब देना है और 73 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा कि जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करने के लिए। ठीक है, जड़ों से जल व खनिज लवण को अवशोषित करना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किसके द्वारा शब्द आपके टेक्सोनोमी का प्रतिपादन किया गया? किसके द्वारा शब्द टेक्सोनोमी का प्रतिपादन किया गया? 74 का जवाब दीजिए। यहाँ पर टेक्सोनोमी का प्रतिपादक जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये थे आपके एपीडी कंडोले, एपीडी कंडोले हैं। ठीक है, और मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को ही आपके टेक्सोनोमी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वो आपकी 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र हवा में होती है। ठीक है, आर्द्र हवा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? मानव तंत्र में जो विटामिन होते हैं वो क्या नहीं करते हैं? 76 का जवाब दीजिए। तो भाई क्या नहीं करते हैं? ये जो आपके होते हैं कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदाता के रूप में ये आपकी विटामिन अर्थात जो होते हैं ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि विटामिन आपके बॉडी में ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? 77 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्जलीकरण। ठीक है, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है कि विखंडन की क्रिया सामान्यता किसमें होती है? विखंडन की क्रिया सामान्यता किसमें होती है? 78 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 78 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपकी है नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, विखंडन की क्रिया सामान्यता किसमें होती है? नाभिकीय संयंत्र में होती है। अगला क्वेश्चन आपका अगला है यहाँ पर कि निम्न से कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? विषाणु जनित होता है, आपको बताना है यहाँ पर। तो विषाणु जनित अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जो साधारण जुकाम होती है। ठीक है, साधारण जुकाम जो होती है वो कह सकते हैं हवा में मौजूद आपके बैक्टीरिया या विषाणु सांस लेने के साथ ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संक्रमण हो जाता है। ठीक है, और आपके श्वसन में समस्या आ जाती है। अगला है निम्न से कौन सा मसाला है जो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है?
तो भाई पुष्पकलिका से प्राप्त होने वाला ये मसाला आपका कौन है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये लौंग होता है, ठीक है, लौंग होता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, लौंग होता है, ठीक है। कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसका परिवर्तित नाम जो होगा है वो आपका क्या हुआ है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कान फिल्म मार्केट 2020 के प्रथम ऑनलाइन संस्करण के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? यह आपका प्रथम ऑनलाइन संस्करण के लिए है। वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन जो किया है यह आपके किसने किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कान फिल्म मार्केट 2020 के जो ऑनलाइन संस्करण का वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम YUKTI का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्री जो आपके हैं रमेश पोखरियाल, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके द्वारा लॉन्च किया गया है कार्यक्रम YUKTI, इसका पूर्ण रूप पूछा है और इसका पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं और इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रारंभ किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रारंभ किया गया है और इस विद्यालय का जो नाम है क्या है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया गया है कि जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम्स किस संस्थान ने विकसित किए हैं? ये जीवाणु कोशिका है जो कि झिल्ली को नष्ट करने वाले हैं, ठीक है। नैनोजाइम्स किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है ये किए हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम्स आपको यहाँ पर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 जून 2020 को किस देश ने अपने बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण पूरा किया है? बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण किया है ये जो आपका देश है, इस देश का नाम है चीन, ठीक है। कौन देश है? तो चीन है। इसने बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन आपका है। और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत यहाँ पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो कंपनी है इसने समझौता किया है किस कंपनी के साथ? तो ये कंपनी है रिलायंस जियो के साथ, ठीक है, रिलायंस जियो के साथ। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ये किया गया है किसे? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, टी रविशंकर को, टी रविशंकर को भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के जो प्रमुख हैं ये आपके कौन हैं?
तो जो आपके नए प्रमुख बने हैं ये आपके कौन हैं? तो 9 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख बने हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना की घोषणा किया है? यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा रसोई योजना, और इसकी जो घोषणा किया है किस सरकार ने? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर, राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की घोषणा किया है, जो कि आर्थिक रूप से आपके कमजोर वर्ग में आते हैं, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जर्मन बुक ट्रेड 2020 के शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? जर्मन बुक ट्रेड 2020 के लिए शांति पुरस्कार के लिए जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है आपके अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन जो कि आप जानते भी हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक अर्थात शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना जॉब कार्ड लॉन्च किया है? यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो कि शहरी रोजगार के लिए है, और ये जॉब कार्ड है। ठीक है, जॉब कार्ड है और ये लॉन्च किया है। और ये जो सरकार आपकी है ये सरकार की आपकी है झारखंड। ठीक है, झारखंड सरकार है जो कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना आपकी जॉब कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, झारखंड सरकार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंटार्कटिका में 66 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने अंडे का जीवाश्म खोजा गया है, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 66 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना अंडा है, और ये जो जीवाश्म खोजा गया है इसका जो नाम है ये नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, द थिंग। ठीक है, क्या नाम है? द थिंग। ऑप्शन आपका वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत का प्रथम ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है? अर्थात ये कोविड-19 के लिए है जो कि मध्यम मामले हैं, अर्थात पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं उसके लक्षण अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो उसके लिए, अगर हल्का फुल्का उसके लक्षण पहुँच गए हैं तो उसके लिए भारत ने प्रथम ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है। और इस कह सकते हैं वैक्सीन का जो नाम रखा गया है वो क्या था? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ऑप्शन आपका डी, ये भारत की प्रथम ओरल वैक्सीन है लॉन्च किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ग्लेनमार्क। इतना पॉइंट याद रखिए, ग्लेनमार्क, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सी भारतीय कंपनी 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है? 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली ये पहली कंपनी आपकी जो बन चुकी है, जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आपकी है जो भारतीय कंपनी है, और ये 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी आपकी बन गई है। अगला क्वेश्चन है 17 जून 2020 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इस सदस्यता की अवधि कितनी है? यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। हमने आपको बताया था कि 5 आपके स्थायी सदस्य होते हैं, 10 आपके होते हैं अस्थायी। ठीक है, और इनमें से जो अस्थायी होते हैं तो इसमें से जो कुछ होते हैं उनको 2 वर्ष में हटा दिया जाता है। ठीक है, अस्थायी तौर पर। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NIPFD इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट, जवाब हो जाएगा सी नंबर, उर्जित पटेल को। ठीक है, उर्जित पटेल, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा द्वारा नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा
टाइटन का पता लगाने के लिए प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेपच्यून है, इसमें कह सकते हैं कि इसका जो एक उपग्रह है टाइटन, तो टाइटन के लिए उसकी जानकारी हासिल करने के लिए एक मिशन का जो कह सकते हैं प्रस्तावित किया है, और इस मिशन का जो नाम रखा गया है वो आपका है टाइट्रेड, ठीक है, टाइटेंड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जून 2020 को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किर्गिस्तान के हैं जो कि नए प्रधानमंत्री हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो 19 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कुबटबेक बोरोनोव, ठीक है, कुबटबेक बोरोनोव, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात ICICI द्वारा प्रारंभ किए गए किफ़ायती आवास ऋण का नाम क्या है? यहाँ पर आवास ऋण के लिए जो आपका नाम रखा गया है, इसे क्या रखा गया है? तो इसे सरल नाम दिया गया है, ठीक है। ICICI द्वारा प्रारंभ किया गया है आपका आवास ऋण, और इसका नाम रखा गया है सरल। 20 का ऑप्शन राइट, आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित IM विजयन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ पर देख सकते हैं कि IM विजयन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और ये जो संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं फुटबॉलर हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जून से प्रारंभ होने वाली विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का नाम क्या है? यह आपके जून से प्रारंभ होने वाली विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्यक्रम योजना है, और ये कार्य योजना का जो नाम है ये रखा गया क्या? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यह आपके ग्रामीण के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा किया है? ये जो लेखक हैं इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, और इनकी जो कह सकते हैं एक उपन्यास है क्लारा एंड द सन, इसकी घोषणा किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं ये आपके हैं काजुओ इशिनगुरो, ठीक है, काजुओ इशिनगुरो, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अच्छा क्वेश्चन आपका है, और 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है, ये चुना गया है आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके वोल्कान बोजकिर को, ठीक है, किसको? वोल्कान बोजकिर को चुना गया है, जो कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 17 जून को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय अर्थात थीम क्या रही है? यहाँ पर 17 जून को क्या मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण, ठीक है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण मनाया गया, और यहाँ पर कह सकते हैं इसके लिए जो आपका विषय रहा है, ये विषय क्या था? तो इस विषय का नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा, फूड फीड फायर, फूड फीड फायर, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा सिडबी के नए नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिडबी के नए निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किसे किया गया है आपका? तो 26 को ऑप्शन राइट, आपका जवाब सही हो जाएगा, आपका सी नंबर, देवेंद्र कुमार सिंह को, ठीक है, सिडबी के लिए है, ये आपका बैंक है, और इसमें देख सकते हैं इनके लिए निदेशक नियुक्त किए गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह, ठीक है, देवेंद्र कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित उस समूह का नाम क्या है जिसमें भारत जून 2020 को शामिल हुआ? तो यहाँ पर देख सकते कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित ये समूह आपका है, और जो भारत है ये जून 2020 को इसमें शामिल हुआ। ये जो आपकी कह सकते हैं संस्था है, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, ठीक है, ये आपकी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि नासा के मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नासा के मानव अंतरिक्षयान, ठीक है, मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम के लिए पहली महिला डायरेक्टर के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ये डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है आपके किसको। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, कैथी ल्यूडर्स, ठीक है, कैथी ल्यूडर्स, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। यह आपका रेलवे स्टेशन है और इसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है, ठीक है, कैप्टन अर्जुन, जो कि रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च है। और ये जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर जवाब हो जाएगा 29 को ऑप्शन बी, पुणे रेलवे स्टेशन, ठीक है, पुणे रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है, ठीक है, रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है पुणे रेलवे स्टेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समाधान के लिए है आरोग्य पथ पोर्टल, और इसे जो लॉन्च किया है ये आपका संगठन कौन है। तो इस संगठन का नाम है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, क्या नाम है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए।